कि हमारी सरकार ने इन विषयों पर शायद अब तक ध्यान नहीं दिया। यहाँ के निकम्मे अधिकारियों के कारण या हमारी कहिए राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण क्या होता है उसको क्षत्रिय बोल देते हैं, इसको प्रधान बोल देते हैं, इसको सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा एटीएम क्या है, वो थोड़ा आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। भूया जाति तो है, सब आदिम मनुष्य है, आदिम आदिवासी है, आदिम आदिवासी है। जितना भी जमीन था उसका उनके ही था, उसी के हिसाब से भूमि के हिसाब से भूया नाम से जाना गया। भूया समाज बैठे हुए हैं, लेकिन वो ठीक हिसाब से आवाज नहीं आ पा रहा है उनका, इसीलिए प्रतिनिधित्व नहीं की रक्षा के लिए, अपने हक अधिकार को पाने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए। जितने लोगों की बात सुनी है और समझने का काम किया है, उससे मुझे ये कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि हमारी सरकार ने इन विषयों पर शायद अब तक ध्यान नहीं दिया। जो डबल इंजन की सरकार थी, जो कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, उन लोगों ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उन लोगों ने जरूर आपके लिए 2019 में अपने कैबिनेट में पारित करने का काम किया। जो भूया जाति के लोग जिनको उपाधि मिली हुई है, पाइक पंडित, पाइक कोटवार, प्रधान मांझी, क्षत्रिय, देव क्षत्रिय, खंडित भूया तथा गहारी गढ़ी, इन सभी को जो एससी का दर्जा नहीं मिला हुआ है, जिसके कारण आपको बहुत सी परेशानी आती है। आपको शिक्षा का मामला हो, जो राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हो, उसका लाभ आपको नहीं मिल पाता और उसके कारण 21 फरवरी 2019 में सरकार ने निर्णय लिया कि झारखंड राज्य की भूया जाति की उपजातियां क्षत्रिय, पाइक, पंडित, पाइक, कोटवार, प्रधान मांझी, देवी क्षत्रिय, पंडित भूया तथा गढ़ी को भूया जाति के अंतर्गत अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। उसकी स्वीकृति कैबिनेट ने दी। लेकिन अगर इसको पूरे आप जैसे देखेंगे तो 4 साल हो गए, 4 साल, और 4 साल में अभी तक यहाँ के निकम्मे अधिकारियों के कारण या हमारी कहिए राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण इसका लाभ आप लोगों को नहीं मिला। दुख होता है ये कहने में कि हम अपनी सरकार में आपको इकट्ठा करके अपनी बात को कहने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच आदरणीय मंत्री महोदय है, आज भी कैबिनेट की बैठक है, मैं जानता हूं ये आपके बीच आए हैं तो आप बात को कैबिनेट में रखने का काम करेंगे कि अगर 4 साल पहले कैबिनेट में कोई निर्णय लिया नहीं तो क्यों नहीं अब तक पालन हुआ, और इसमें कौन जिनको उनको हक अधिकार अभी तक नहीं मिल पाए। देखिए, झारखंड प्रदेश में राज निर्माण के बाद ही जो छोटे छोटे समूह वाले जातियां हैं, चाहे अनुसूचित जनजाति हो चाहे अनुसूचित जाति है, इन लोगों के साथ भी बहुत अन्याय हुआ है। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले हमने भुइहार मुंडा लोगों का किया था। उनकी जो स्थिति, उनकी जो परेशानी से आप सभी लोग वाकिफ हैं। उसी तरह से चिक बढ़ाई का मामला हुआ, चिक बढ़ाई का भी स्थिति वैसे ही है। और आपका इधर जो भुइया लोग, क्योंकि भुइया लोगों का ऑलरेडी भुइया एससी में आता है, इनको अनुसूचित जाति का दर्ज सर्टिफिकेट खतियान में, चूँकि इनका आपका उपाधि मिला हुआ है, पाइक का है, कोटवार का है, खंडित पाइक का है,
तो इन तमाम चीज़ों को नहीं समझने के कारण इनके साथ जो गलतियां हुई है, और ये सबसे दुखद बात है कि कैबिनेट से भी हुआ है कि इनको मिलना चाहिए, लेकिन आखिर ये तमाम चीज़ें आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है सही तरीके से, तो और इसका इनको एक तरफ से दंश झेलना पड़ रहा है। आपने देखा होगा भुयर मुंडा का मामला था, पूरा जो हालात हुआ, जो लोग ना आदिवासी में ना ओबीसी में है, अभी आपने इसके बारे में सुना कि इनको इनका भी कोई जाति में इनका भी नहीं है। तो जो खतियान में जो है और इनका जो एससी का जो इनके है खतियान में, तो ऐसे लोगों इसका पूरे चीज़ों को इसका शुद्धिकरण सरकार को करनी चाहिए। आने वाले दिन में आप कल परसों टाना भगत लोगों का समस्या है, जो यहाँ छोटी छोटी जो समूह वाले जातियाँ हैं, उन तमाम लोगों का समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरा इसको एक तरफ से इस पर गंभीर है। और अगस्त महीने में हमारे राष्ट्रीय के राजू जी जो एससी एसटी ओबीसी के चेयरमैन हैं, वो भी उनका भी आगमन होगा, और इनका जो तमाम लोगों का हम लोग बड़ा सम्मेलन हम लोग करेंगे, इन तमाम लोगों को मिला करके, और इन समस्याओं को लेकर के सरकार तक ये बात को जाएगी, सरकार तक पहुंचनी चाहिए, और ये राष्ट्रीय लेवल पर भी इसको चर्चा किया जाना चाहिए। इसके लिए मैंने राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके संबंध में बात किया। तो आप कह रहे हैं कि आप मांग किससे कर रहे हैं? देखिए, सरकार हमारी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए है। सरकार काम नहीं करती है तो सरकार हमारा गठबंधन में उससे मतलब क्या है? सरकार को हम आप अपनी सरकार पे दबाव बनाएंगे, ये ऐसा ये सरकार को खुद भाई कुछ सोचना, दादा इधर कैमरा में आवाज़ उनकी काम तक जाए, इसीलिए इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। और देखिए, ये सारी बातों में मैंने एक तरफ से कहा जाए कि इनकी बातों को, इनकी आवाज़ को हम पहुंचाने का बात मैंने, तो इसको सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इसका निराकरण। आपने कहा कि डेलीगेशन भी मिलेगा हाँ, मुख्यमंत्री बिल्कुल डेलीगेशन अभी बहुत जल्द, कल हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी आ रहे हैं, हम लोग इस पर करा करके डेलीगेशन निश्चित रूप से कई कैसे महत्वपूर्ण। ये अभी जो आप लोग सम्मेलन कर रहे हैं, अभी बंधु जी ने कहा कि एससी में तो सूचीबद्ध तो हो गए लेकिन लाभ नहीं मिला, इसके लिए आप लोग क्या करें? नहीं, अगर कोई एससी लिखा हुआ है उसमें तो सर्टिफिकेट मिलने में कोई उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। विसंगत अगर पट्टा में है उसको सुधार लेना चाहिए, वो तो फंडामेंटल चीज़ है। जो जिसका अधिकार बाय बर्थ कास्ट जो होता है, बाय बर्थ होता है, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है। जो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो आता है उसको पढ़ाई करते हैं, कोई चेंज कर नहीं पाता है। कोई एससी है, कोई एसटी बना नहीं सकता उसको। वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, जो बाय बर्थ है वो होता है। जो आदमी जिस एससी से जन्म लिया इसी आस में, उसको एससी बना लो। उसमें कोई आदमी नहीं बना सकता, उसमें कोई सरकार नहीं बना सकता। उसमें बाय बर्थ होता है। उसमें अगर कोई एससी है, वो पटा में लिखा गया कि जात में लिखा हुआ है, तो एससी हो ही बनेगा। वो तो उसमें देना ही देना है। वो जो नहीं देते उसका कारण ये है, मैं आपको बताता साफ क्लियर कर देता हूँ, आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। वो लोग खंडित लिखा गया है, पाइक लिखा गया है, क्षत्रिया लिखा गया है, नायक लिखा गया है, नायक लिखा है। इसी टाइटल की वजह से वो लोग नहीं देते, जो कि वो टाइटल नहीं है, वो जो हो वो उपाधि है। पहले क्या थे, वो लोग शासन करते थे, उनको उपाधि दिया जाता था। राजा लोग, रजी लोग तो उपाधि देते थे। तुम नायक हो, सेना को देखो, तुम क्षत्रिया हो, छत्र को देखो, इसको देख करके वो बनाते थे। तो इसी हिसाब से उसको दिया गया उस कास्ट को उपाधि। उसको जो लिखा गया सर्वे सेटलमेंट में 1976, 77, 78 में, इसीलिए वो लोग को अभी नहीं दे रहे। उसको संशोधन करने के लिए सरकार का काम है, राज्य का काम है। वो बिल्कुल नहीं कर रहा है, उसको बिल्कुल करना चाहिए। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। जो एससी को क्यों नहीं मिलेगा? एससी को तो बिल्कुल ही एससी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। मेरा नाम है मेघनाथ नायक। क्या मांग है, किस चीज़ को लेकर आप? ये मांग है एक्चुअली, ये भूया जाति का जो है खतियानी विसंगति है। भूया जाति खतियानों में जो 1930-32 खतियानों में सेटलमेंट सर्वे हुआ, उस समय कुछ लोगों के, भूया लोगों के खतियान में जाति भूया नहीं होकर के उनका पदवी जो है दर्ज हो गया है। पदवी में जो है पाई, खंडित पाई, कोटवार, माझी, गरहई, खंडित भूया, और ये सब उल्लेख हो गया है खतियान में। उसके चलते ये सरकार जो है, मतलब प्रशासन जो है, जाति प्रमाण पत्र इशू नहीं कर रही है। तो इसी संदर्भ में जो है 2018 में हम लोगों ने मांग किया था, मुख्यमंत्री को लिख के दिया था कि खतियानी विसंगति है, भूया समाज के खतियान में जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। तो उस समय सर्वेक्षण हुआ TRI की ओर से।
तो टीआरआई ने ये रिपोर्ट कर दिया कि भूया जाति के खतियानों में कहीं कहीं पर विशेष रूप से साउथ छोटानागपुर, गुमला, सिमडेगा, रांची, सिंहभूम जिला वगैरह में जो है ना, ये भूया जातियों के खतियान में जो है उनकी उपाधि दर्ज हो गई है। तो ऐसे संबंध में टीआरआई रिपोर्ट दे दिया कि सही है। तो टीआरआई जब रिपोर्ट दे दी है तो उसके बाद ये झारखंड सरकार में जो है आई और कैबिनेट में जो है ये 2019 में ये कैबिनेट ने इसको पारित कर दिया। कैबिनेट ने यही पारित किया है कि झारखंड में भूया जाति के अंतर्गत जो है पाइक, खंडित पाइक, कोटवार, माझी, प्रधान, गढ़ई, गड़ाही, क्षेत्रीय, ये सबको जो है भूया जाति में सम्मिलित करने का स्वीकृति जो है मिल चुकी है। इसी का मांग है क्योंकि इसमें कई भी संगतियाँ हैं। आपको मालूम है कि एक ही रैयत के माने एक ही आदमी का जो 2-3 खतियान में अलग अलग जाति है। एक में जाति पाइक दिया है तो उसी के दूसरे खतियान में जाति भूया है। और एक ऐसा उदाहरण है सिंहभूम में कि एक ही व्यक्ति के खतियान में 3 खतियान है। एक खतियान में जाति जो है संथाल है, जाति संथाल है, और हाँ, और दूसरा में जो है माझी है, तीसरा खतियान में जो है पाइक है। तो कौन जाति को अपनाएगा? आप अपना नाम बता दें। अच्छा, उसके बाद एक खतियान सिमडेगा में है, मतलब जो विसंगति है उसी को दूर करने हाँ, दूर करने के लिए हाँ ये किया गया।